क्या हुआ मेरे भाई, किस चीज को लेकर कंफ्यूज है तू? ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की है तो फिर इसमें गैलीलियो का क्या रोल है? बड़ा ही आसान जवाब है इसका। न्यूटन ने तो ग्रेविटी की खोज की ही नहीं है। मतलब इतने टाइम से हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ गलत है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की? ना ना, हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो गलत नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है, जबकि असल बात यह है कि न्यूटन वो पहले इंसान मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया है। मैं समझा नहीं तेरी बात, तू कहना क्या चाहता है यार? चल मैं तुझे समझाता हूँ। न्यूटन ने ये कहा था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जो दो बॉडीज होती है वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और ये अट्रैक्शन फोर्स इस तरीके से वर्क करती है कि इसमें से जो बड़ा वाला मास होता है वो छोटे वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। मैं तेरी बात अभी तक समझा नहीं, मतलब कैसे दो मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं? तूने न्यूटन की वो एप्पल वाली स्टोरी सुनी है? हाँ हाँ, वो स्टोरी तो मैंने सुनी हुई है। उसमें वही होता है ना, वो न्यूटन के ऊपर आकर सेब गिर गया था। बिल्कुल। चल अब इस पर गौर कर। जो सेब है उसको देख के, सेब का जो मास है वो के कंपैरिजन में कितना है? एकदम पॉइंट जैसा। अब क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से न्यूटन ने ये देखा कि यहां पर एक फोर्स काम कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो न्यूटन ने एक फॉर्मुलेशन दिया जिसको कहा गया न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, और इसी से हमें मिला ग्रेविटेशन का एक, ये बताया मासेस के बीच में किस तरीके से फोर्सेस वर्क करती है। तो भाई इसमें जरा ये तो बता। देख भाई, न्यूटन से पहले भी ये चर्चा चला करती थी कि आखिर इस दुनिया में चीजें वर्क कैसे करती है। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने ये कहा कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो हमेशा ऑड नंबर के रेशियो में गिरती है। अब ऑड नंबर के रेशियो का मतलब उन्होंने 1/2 GT स्क्वायर, इस फॉर्मूले से उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकोगे